मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63, जो कि आपकी डेट 4 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए, किसी धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करता है। वह बल उस समय अधिक होता है जब धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबवत यानी कि परपेंडिकुलर जब डालते हैं तो उसमें जो बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए, इसको आपको एक प्रयोग करने के लिए दिया गया है। क्या करना है ये देखिए यहाँ पे साइड में, इससे समझ आ जाएगा। एक एल्यूमिनियम की छड़ लेनी है, या आपने ए बी ले ली। इस ए बी को स्टैंड पे ऐसे लटका दिया है। एक प्रबल चुंबक लेनी है, एन एस नॉर्थ साउथ पोल, ये आपने चुंबक ले लिए। इसको आपको लगाना है, ताकि चुंबक को ऐसे लगाना है कि जो आपकी रॉड थी यानी कि जो छड़ थी ये बीच में आ जाए इसके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो एन है वो नीचे की तरफ आए, ये नॉर्थ और ये आपका आए साउथ। इसके बाद आप एल्यूमिनियम की छड़ जो ए बी है उसको बैटरी कुंजी यानी कि बैटरी, इसको हम ऑन कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा जो है वो बी से ए की ओर जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है। अब अगर धारा की दिशा को अगर हम चेंज कर दें, अगर बैटरी को पुनः इस प्रकार संयोजित करें कि कुंजी में प्लग डालने पर छड़ ए बी में धारा ए बी की ओर आने लगे। ए से बी, पहले क्या हो रहा था, बी से ए की ओर आ रहा था। अगर हम उल्टा कर दें, ए से बी की ओर धारा जाए तो क्या होगा, छड़ ए बी दाईं ओर चली जाएगी। ठीक है, दाईं ओर चली जाएगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर, उत्क्रमित मतलब उल्टा करने पर, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, उत्क्रमित हो जाएगा, यानी कि जो बल है वो भी उल्टा हो जाएगा। यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार होगा। अब हम पढ़ते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होती है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है। यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है। बेटा क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए कि विद्युत मोटर जो है वो कौन सा नियम है, किस पर वो आधारित है। तो आप लिखेंगे वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है। यहाँ हमने धारा की दिशा चेंज कर दी। अगर हम जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी की दिशा चेंज कर दे तो क्या होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी होगी जिसके लिए अब इसमें क्या होगा, जो अश्वनाकल चुंबक है, जो आपकी चुंबक थी उसको पहले की अपेक्षा उल्टा करके इस प्रकार रखेंगे कि उत्तरी ध्रुव एन, छड़ ए बी ठीक उस प्रकार हो कि दक्षिण ध्रुव एस ए बी के नीचे हो। मतलब ये है, ठीक है, एन जो है ये ऊपर हो जाएगा और साउथ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, छड़ के नीचे। इससे क्या पता चलेगा, ए बी में विद्युत धारा बी से ए कर दें तो छड़ बाई ओर, यहाँ पे देखो दाईं ओर होती है, हम बाईं ओर। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल भी बदल जाएगा। देखिए दोनों में उल्टा हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। धारा चेंज कर देंगे तो बल उसी के हिसाब से उल्टा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज कर देंगे तो भी आपका बल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम दिया हुआ है। देखिए आपको ये इस डायरेक्शन में अगर आप अपने हाथ को रखते हैं, ठीक है, तो बाएं हाथ का ये, ठीक है, लेफ्ट का है ये, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, ये वाली तर्जनी उंगली है, मध्यिका उंगली हो गई आपकी। इसमें क्या होगा, जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेट की दिशा दिखा रही है आपकी, और जो मध्यम उंगली है वो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का दिखा रही है, और जो आपका अंगूठा है बेटा डायरेक्शन दिखा रहा है, वो फोर्स दिखा रहा है। ठीक है, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा दिखा रहा है और बल की दिशा। तो ये आपका फ्लेमिंग का वामहस्त, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में ही लिखना है, वो मैं भी आपको उसका आंसर बता दूंगी। सेकंड है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा वाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, कब होता है वो सबसे ज़्यादा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यह बल उस समय अधिक होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंब रखा जाए। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम कब होता है। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में आपको अभी थर्ड का ए पार्ट है, किसी विद्युत धारावाहिक चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल किन कारणों पर निर्भर करता है। तो ये 3 कारणों पर निर्भर करता है। अभी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। फिर है, यदि बल दाएं से बाएं लग रहा है तो लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार परिवर्तित होगी यदि बल की दिशा उत्क्रमित हो जाए। उत्क्रमित यानी कि अभी हमने पढ़ा है, यहाँ से देखिए, यदि बल की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल भी उत्क्रमित हो जाएगा, आप ये लिखेंगे। फिर क्या है, यदि विद्युत धारा की दिशा ही उल्टी कर दी जाए तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, इजी। चलिए मैं आंसर दिखा देती हूँ, फर्स्ट का आंसर और थर्ड का आंसर।
में लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया धारावाहिक चालक एक बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो धारावाही पर अभिनय करने वाला बल दोनों के लिए लंबवत होगा और यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। फिर पूछा था कि वो किस किस कारक पर आधारित है, डिपेंड करता है, क्या क्या कारक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का बल और चालक में उपस्थित विद्युत धारा और चालक की लंबाई कम है या ज़्यादा है। थर्ड का वैसे मैंने आंसर आपको बता दिया था, पर फिर भी मैंने लिख दिया है कि जब दिशा उल्टी होगी, पलट जाएगा, तो बल की दिशा भी चेंज हो जाएगी। विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करेंगे तो आपकी बल की दिशा भी उलट जाएगी मतलब उत्क्रमित हो जाएगी। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।